गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज हम क्यू के लास्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। तो ये कैसे नॉर्मल क्यू एंड डी क्यू से डिफरेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रायोरिटी क्यू में हम कैसे एन क्यू एंड डी क्यू की ऑपरेशन करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और अपनी स्लाइड को मूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू होती क्या है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है देखिए, आप इसे पढ़िए। तो यहाँ पे सिंपली प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट आपके क्यू में प्रेजेंट हैं उन सब की कोई ना कोई प्रायोरिटी असाइंड होती है। प्रायोरिटी डिसाइड होती है बाय द वैल्यू इटसेल्फ, मीन्स जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट की है या तो उससे, या उसके साथ एक आप अलग सा एरे भी बना सकते हैं जो आपके एलिमेंट्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्रायोरिटी लिख सकते हैं। जनरली अगर हम सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आपके क्यू में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रायोरिटी उनके नंबर से ही डिसाइड होगी। मैं अपने ओपन बोर्ड में जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई हुई है जिसमें लेट सपोज आपके एलिमेंट ये इसकी मैक्स लेंथ है 6 नंबर्स, सो मैक्सिमम 6 नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स एंटर कर दूँ, एन क्यू कर दूँ, लेट सपोज 99 2 10 30 40 एंड 1, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला नंबर जो है वो है 99, मीन्स ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड है आपका 40, तो इसको हम देंगे सेकेंड प्रायोरिटी। नेक्स्ट है 30, तो इसको हम देंगे थर्ड प्रायोरिटी। नेक्स्ट 10, तो इसको हम देंगे फोर्थ प्रायोरिटी। नेक्स्ट 2, तो इसको हम देंगे फिफ्थ प्रायोरिटी। एंड द लास्ट वन इज 1, तो इसको हम देंगे सिक्स्थ प्रायोरिटी। तो इस तरह से प्रायोरिटी यहाँ पे डिसाइड होती है। अब प्रायोरिटी का यहाँ पे यूज़ क्या है, तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी यहाँ पे अरेंज की जाएंगी। तो अगर इसको आप एन क्यू करने के बाद इसको रीअरेंज करोगे विद देयर प्रायोरिटीज़, तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 99 फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आपकी सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पे आएगी। देन आपकी थर्ड प्रायोरिटी दैट इज़ 30, ये आपकी नेक्स्ट एलिमेंट होगी। देन फोर्थ प्रायोरिटी जो कि आपका 10 है। देन फिफ्थ प्रायोरिटी 2 एंड द लास्ट वन इज सिक्स प्रायोरिटी दैट इज़ 1। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे अरेंज की जाएंगी। तो जो आपका फ्रंट है वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली रियर आपके एट प्रेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर ध्यान ये रखना है कि रियर एज सच यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 99 के बाद आपका 2 यहाँ से रिमूव होता। मगर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होंगी, मीन्स डी क्यू की जो भी ऑपरेशन होंगी वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, मीन्स जो सबसे पहला एलिमेंट आपका रिमूव होगा वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला रिमूव होगा। देन नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद वाली प्रायोरिटी, उसके बाद वाली प्रायोरिटी, उसके बाद वाली प्रायोरिटी, एंड जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा वो सबसे बाद में डिलीट होगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो वैल्यूज़ आप डालते हैं वही आपकी एलिमेंट की प्रायोरिटी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे ले रहे हैं। लेट सपोज मैं एक एरे बनाता हूँ 2 एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे मैं एक और एरे इसके अंदर एंटर करूँगा जहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी वो तो डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, एंड जो आपका यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। तो 40 की प्रायोरिटी में यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। मीन्स इट्स अप टू आवर लॉजिक, वट एवर लॉजिक वी वांट टू इम्प्लीमेंट वी कैन डू। तो अभी मैं सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप डाउन जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक एरे ये ले लीजिए जिसमें लेट सपोज 4 एलिमेंट हैं और वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 99 2 41, और एक सेकेंड एरे ले लीजिए जिसमें इन एलिमेंट्स की प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से भी आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं।
मगर हम यहाँ पे जो अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपको बताए उनको हम यूज़ ना करते हुए हम सिंपल इम्प्लीमेंटेशन जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल देखा उसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हर एलिमेंट्स के साथ एक प्रायोरिटी असाइंड होती है एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रायोरिटी के बेस पे काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट सबसे पहले यूज़ किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। सर्व का मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होंगी, कोई भी काम करवाना है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम रहती है तो उनका वहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंसर्शन काम पे आएगा। मीन्स अगर वो फ्रंट, लेट सपोज आपके पास एरे था जो हमने अभी देखा था, इस एरे में इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे लेट सपोज जो एलिमेंट 30 है, अगर एक और एलिमेंट आपने 30 डाल दिया तो जो पहले एलिमेंट आया है, मीन्स जो पहले एन क्यू हुआ है क्यू में, उसकी प्रायोरिटी हायर देन दिस होगी। सो बेसिक्स इसका जो आपको लॉजिक है, जो इसका थ्योरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट आपको वो समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो असाइनिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आप कैसे असाइन करेंगे? तो यहाँ पे द एलिमेंट विद द हाईएस्ट वैल्यू इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। जैसे अभी 99 था, इसकी वैल्यू थी 99, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का एलिमेंट हम इसे मानेंगे। इसके अलावा जो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना चाहें तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा इस तरीके से हो सकता है, हम अपने क्यू की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, हम चाहें तो 99 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं या दूसरे इम्प्लीमेंटेशन में हम 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो इट्स अप टू अस कि हम कैसे अपना क्यू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मीन्स हाईएस्ट एलिमेंट को हम टॉप प्रायोरिटी दे दें या लोवेस्ट एलिमेंट को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दें, तो इट्स अप टू अस। तो यहाँ पे जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर हम जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है, लेट सपोज ये हमारी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट नंबर को दे रहा हूँ, देन सेकेंड नंबर को मैं सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी, देन थर्ड इसको, फोर्थ 30 को, फिफ्थ 40 को एंड सिक्स 99 को। तो इस तरीके से भी मैं प्रायोरिटीज यहाँ पे दे सकता हूँ। तो जो हमारी क्यू फॉर्म होगी वो होगी 1 2 10 30, देन यहाँ पे 40 एंड लास्ट में 99। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्यू फॉर्म हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू अस हम कैसे अपने प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करना चाहते हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिखती कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है, तो वो सबसे टॉप में आ जाएगा और उसका जो डी क्यू ऑपरेशन है वो सबसे पहले होगा। उसके बाद वाली प्रायोरिटी इस एलिमेंट को दी जाएगी, देन इसको दी जाएगी, देन इसको दी जाएगी, देन इसको दी जाएगी, देन इसको दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये फीफो प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, ये फीफो के लॉजिक पे काम नहीं करता है। ये जो आपका क्यू का जो बेसिक सोल है क्यू की, उसको ये ब्रेक करता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि लीनियर क्यू और जो आपका प्रायोरिटी क्यू है उसमें यही डिफरेंस है, ये आपके फीफो के लॉजिक को कंटेन नहीं किया होता है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे क्यू में हमने देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल होता है, यहाँ पे सिंपली बेसिस ऑफ प्रायोरिटी होती है। मींस जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो सबसे पहले यहाँ पे बाहर आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये इसका यहाँ पे लॉजिक होता है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हम करके देखते हैं जो आपने इससे पहले क्यूज में किए हुए हैं। तो सबसे पहले एन क्यू ऑपरेशन। तो एन क्यू ऑपरेशन की बात करें, फंडा सेम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक बार अपने ओपन बोर्ड में दोबारा से ले जाऊंगा जहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ एन क्यू कर सकते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्यू प्रेजेंट है। तो सबसे पहला लॉजिक तो वही है, अगर क्यू पूरी तरह से एम्प्टी है तो जो आपका फ्रंट और रियर दोनों ही यहाँ पे -1 पे लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रंट एंड रियर दोनों को 0 पे ले जाना है और अपने रियर पॉइंट पे, यहाँ पे सिंपली रियर पे आपने क्या करना है, अगर मैं इसको पी क्यू बोलूँ, प्रायोरिटी क्यू, ये आपका एरे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना आइटम पुश कर दूंगा, जो भी आइटम मुझे पुश करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला लॉजिक हो गया। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, ये आपने सर्कुलर क्यू, डी क्यू और अपने लीनियर क्यू में भी देखा था। अब हम चलते हैं सेकंड लॉजिक की तरफ। तो सेकंड लॉजिक क्या हो सकता है कि जब आपका जो क्यू है वो पूरी तरह से पैक्ड हो,
तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको ओवरफ्लो कंडीशन दिखानी है, ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे दिखानी है। और वो कैसे होगी, जब आपका रियर मैक्स साइज -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लीनियर क्यू की लिमिटेशन होती है, लेट सपोज आपके एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ एक है मगर रियर आपके इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये ओवरफ्लो की कंडीशन दिखाएगा। तो ये जो लीनियर क्यू की लिमिटेशन होती है उसी के बेसिस पे चलता है। तो इसमें ये सर्कुलर क्यू तो है नहीं, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन। तो यहाँ पे ये सर्कुलर क्यू के जो फंडा है उस पर चलता नहीं है, तो ये लीनियर क्यू पे ही चलता है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन अप्लाई होगी। तो अगर ये होगा तो आपको, अगर ये कंडीशन मैट होती है तो आपको सिंपली यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन दिखानी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जब आपको एलिमेंट्स इसमें पुश करने हैं, एलिमेंट्स इसमें एनक्यू करने हैं एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम पे आपने क्या किया, पहला एलिमेंट पुश किया 10, देन यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों ही आपको 0 पे लाई करेंगे। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे आप इंसर्ट करने जा रहे हैं 20। तो 20 के केस में देखिए आपको जो मेन लॉजिक है वो क्या होगा, आपको अपने फ्रंट से आगे बढ़ते हुए सारी वैल्यूज से इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर जो इंसर्टिंग नंबर है जैसे 20 है, 20 की प्रायोरिटी इज हायर देन फ्रंट, तो आपको क्या करना है, अपने एलिमेंट्स को एक राइट शिफ्ट करना है। मीन्स आपको यहाँ पे अगर आपका एलिमेंट 20 है जिसकी प्रायोरिटी 10 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको 10 को हटाते हुए 20 यहाँ पे पेस्ट करना है और 10 को आगे मूव कर देना है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यहाँ पे करेंगे। तो आपने 20 इंसर्ट करना चाहा तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने चेक करना है जो भी हम आइटम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो अगर ग्रेटर है आपके फ्रंट एलिमेंट से, अगर फ्रंट एलिमेंट से ग्रेटर है तो आपने सिंपली एक फॉर लूप लगाना है फ्रॉम फ्रंट टू रियर, फ्रंट से रियर तक आपने एक फॉर लूप चलाना है। और रियर +1 पोजीशन पे आपने क्या करना है, अपने फ्रंट को रियर +1 पोजीशन पे आपने जो आपका रियर से पहले वाला आइटम था उसको आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो रियर +1 पे आपने रियर को बढ़ाया, ऐसे ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, सारे एलिमेंट यहाँ पे एक राइट शिफ्ट हो जाएंगे। और आपकी जो वैल्यू है जो 10 है, यहाँ पे अभी सिर्फ एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो 10 है 10 आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा और 20 आपका फ्रंट की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में अगर 30 आता है लेट सपोज, तो 30 को आपने क्या करना है, सिंपली 20 और 10 को राइट शिफ्ट करना है, 20 और 10 को यहाँ पहुंचा दिया और 30 को आपने यहाँ पुश कर दिया। इन केस आपका अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 आता है तो इस केस में क्या है, कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप सॉरी, आपको एलिमेंट 1 को सिंपली अपने जो आपकी लोकेशन है वहीं पे डाल देना है, जो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन है वहां पे आपने पुश कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल पूरी तरह से ब्रेक हो गया, ध्वस्त हो गया। तो ये आपका बेसिक लॉजिक है। और जब आप डी क्यू करने जाएंगे तो डी क्यू में आपको पता है कि आपने पूरा जो क्यू है वो पूरी तरह से आपने यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड बनाया हुआ है। तो प्रायोरिटी बेस्ड बनाने में ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे सिर्फ फ्रंट से अपनी वैल्यू डिलीट करनी है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। तो आप इसको यहाँ पे डी क्यू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत आसानी से एन क्यू एंड डी क्यू की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने एल्गोरिथम को एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक को। तो एन क्यू के टाइम पे सबसे पहले ओवरफ्लो कंडीशन, अगर ओवरफ्लो है तो आप सिर्फ ओवरफ्लो कंडीशन दिखा देंगे। अगर एम्प्टी है तो सिंपली आपने क्या करना है, प्रायोरिटी को चेक नहीं करना है और एलिमेंट को क्यू में पुश कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट जो आपका वो है जो मैंने आपको प्रायोरिटी चेक करने के लिए बताया था अभी लॉजिक, तो आपको प्रायोरिटी चेक करनी है और अपने इंसर्टिंग एलिमेंट को उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे पेस्ट कर देना है। तो इसका लॉजिक जो आपकी प्रायोरिटी चेक का है, आपने सिंपली जो भी डेटा पुश करना है आपने फ्रॉम आई इज इक्वल टू फ्रंट, सो ये फ्रंट होगा, यहाँ पे फ्रंट से रियर तक मूव करना है अपने कर्सर को और अपने डेटा एलिमेंट को चेक करना है अपने फ्रंट एलिमेंट से। अगर डेटा फ्रंट से ज़्यादा है या बराबर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, j इज इक्वल टू रियर +1 से लेके i तक अपने जो डिक्रीमेंटल वे में अपने j वेरिएबल को ले जाएंगे और वैल्यूज़ को राइट शिफ्ट करते रहेंगे। लास्ट में एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके पास
सारी वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी और आप अपने आई वाले पोजीशन पे डेटा एलिमेंट को पुश कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके पास आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू शिफ्ट होते होते आगे बढ़ेगी क्योंकि आपका डेटा एलिमेंट नहीं मिलेगा, वो एट द एंड आपकी लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी और आई में आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट पुश कर देंगे इन केस अगर आपकी प्रायोरिटी लोअर देन अदर एलिमेंट है। तो ये आपका बेसिक लॉजिक है एनक्यू का। सिमिलरली डी क्यू का लॉजिक तो आपका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, मीन्स आपके जो क्यू है पूरी तरह से एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है मीन्स फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, अंडरफ्लो की कंडीशन दिखा देंगे। इसी तरीके से अगर जो भी आप एलिमेंट डिलीट करेंगे वो फ्रंट पोजीशन पे ऑलरेडी पड़ा होगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसको डिलीट करना है और फ्रंट को अपने फ्रंट +1 कर देना है। इट मीन्स द लॉजिक इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने क्या करना है, सिंपली ये आपका क्यू है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट आपका ये है और फ्रंट इसी को ही डिनोट कर रहा है, तो आपने फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करना है और फ्रंट की पोजीशन को +1 करते हुए आगे बढ़ा देना है। तो ये आपका प्रायोरिटी क्यू है, बहुत सिंपल क्यू है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। मगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन, जब आप, अभी तो हम इसको सिंपल एरे से कर रहे हैं, जब आप इसको हीप या लिंक लिस्ट ट्री किसी और मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है प्रोग्रामिंग की, मगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये इजी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका लॉजिक यहाँ पे, इसका लॉजिक भी सिंपल सा है, डिलीट बाय प्रायोरिटी आपको सिंपल चेक करना है फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। जो आपने पहले कंडीशन देखी है लीनियर क्यू में, वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अगर ये है देयर इज नो एलिमेंट टू डिलीट और आपको सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना है। सेकंड, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सिंपली आपने फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करते हुए फ्रंट को बढ़ा देना है। तो चलिए एक बार इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपने जो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक की विंडो में हम चेक करते हैं एक बार। तो ये आपका यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाए हैं, इंसर्ट बाय प्रायोरिटी, जो भी एलिमेंट यहाँ पे एंटर करना है वो, और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट बाय प्रायोरिटी। देन create is not a function. So next is check. The check function will check the priority and according to the priority it will insert the element, it will enqueue the element. आपने जो साइज बनाया है वो 5 एलिमेंट का साइज बनाया हुआ है एरे का। एंड डिस्प्ले प्रायोरिटी क्यू, ये आपने फंक्शन बनाया हुआ है टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इनसाइड योर प्रायोरिटी क्यू। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्रायोरिटी क्यू मैक्स, हमने 5 एलिमेंट के साथ एक एरे बना दिया, प्रायोरिटी क्यू बना दिया। उसके बाद हमने फ्रंट और रियर की वैल्यूज को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मेन में वही लॉजिक पुराना वाला, हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट, सेकंड फॉर डिलीटिंग, थर्ड फॉर डिस्प्ले एंड लास्ट फॉर एग्जिट। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन हम देंगे तो वहाँ पे हम इनकरेक्ट का ऑप्शन दिखाएंगे इन डिफॉल्ट सेक्शन। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट बाय प्रायोरिटी। सबसे पहले ओवरफ्लो वाली कंडीशन, उसमें हम चेक करेंगे इफ रियर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैक्स -1। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन दिखाएंगे। सेकेंड पार्ट में अगर यहाँ पे हम फ्रंट इज इक्वल टू हमारा -1 है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को बढ़ाते हुए 0 पे ले जाएंगे और प्रायोरिटी क्यू में अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे। और लास्ट वाले पोर्शन में हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, जब हमारे पास मोर देन 1 और 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम वहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे। तो देख लेते हैं इस पार्ट में हम क्या करेंगे। हमने जो डेटा पार्ट है उसको अपने चेक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट भेजा और वहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए, आई एंड जे। आई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फ्रॉम फ्रंट एंड इसको ले जाएंगे हम रियर तक। अगर हम डेटा पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे विथ द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट, अगर ये फ्रंट से बड़ा है या बराबर है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने एलिमेंट को राइट वर्ड शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम करते रहेंगे और सिंपली हम अपने एलिमेंट को उस पोजीशन पे पुश कर देंगे और उसके बाद हम अपने फंक्शन को रिटर्न करते हुए एंड कर देंगे। इन केस अगर आपका इफ ब्लॉक रन नहीं होता है तो आपका फॉर चलता रहेगा और वो जाएगा रियर तक। तो रियर तक जाने के बाद सिंपली आपने रियर की कंडीशन को बढ़ाने के बाद अपने स्टेटमेंट चेक किए, स्टेटमेंट आपके फुलफिल नहीं हुए, आपने वैल्यू इंक्रीमेंट की, दैट गोज टू रियर +1 और रियर +1 की पोजीशन पे आप क्या करेंगे, अपने डेटा एलिमेंट को पुश कर देंगे। मीन्स अगर प्रायोरिटी सबसे कम है, प्रायोरिटी हायर नॉट लार्जर देन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से बड़ी नहीं है
ज़्यादा नहीं है, आप सिंपली लास्ट एलिमेंट जो हमारा रियर पे प्रेजेंट था उसके बाद उस एलिमेंट को पुश कर देंगे, और अगर प्रायोरिटी हायर है तो ये आपका लॉजिक फॉलो होगा। तो ये आपका NQ का ऑपरेशन है जिससे आपकी एक प्रायोरिटाइज क्यू आपको मिल जाती है। डिलीट में वही चीज़ है, डिलीट बाय प्रायोरिटी। फ्रंट को चेक करेंगे, फ्रंट -1 है तो सिंपली नो एलिमेंट्स टू डिलीट, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट से एलिमेंट डिलीट करेंगे एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 करते हुए अपने फ्रंट को एक राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ऐसे डिस्प्ले में फ्रंट हम अंडरफ्लो के लिए चेक करेंगे, अगर एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉर लूप लगाते हुए फ्रॉम फ्रंट टू रियर हम एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे। तो ये सिंपल सा क्यू है, बहुत टिपिकल नहीं है, इसको आप टिपिकल बना सकते हैं अगर आप नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने जो दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बताई थी उस तरीके से करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर वो भी एक अच्छा लॉजिक रहेगा। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही हम रन करने जाएंगे तो इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू क्यू, तो आपने 1 टाइप किया, एलिमेंट पुश किया 34, 1 टाइप किया, एलिमेंट पुश किया 45, 1 टाइप किया, एलिमेंट पुश किया 23, 1 पुश किया, एलिमेंट पुश किया 2, 1 पुश किया, एलिमेंट पुश किया आपने 1। अब यहाँ पे आई थिंक 5 एलिमेंट ऑलरेडी चले गए हैं, तो यहाँ पे ये अंडरफ्लो की कंडीशन इसको दिखानी चाहिए। तो 34 में डालूंगा तो क्यू ओवरफ्लो, नो मोर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड। तो आपने एलिमेंट पुश किए हैं 34, 45, 23, 2, 1। तो यहाँ पे देखिए जो 34 है इसकी प्रायोरिटी 45 से कम है तो 35 नीचे आ जाएगा, 45 ऊपर चला जाएगा। बाकी आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे ऑलरेडी सेट हैं। तो चलिए इसको डिस्प्ले करवाते हैं बाय चॉइस 3। तो यहाँ पे 45 आपका टॉप पे आ गया, मीन्स फ्रंट पोजीशन पे आ गया, 34 इसके बाद, 23 इसके बाद, 2 इसके बाद, 1 इसके बाद। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट डिलीट करते हैं। हमने डिलीशन के लिए चॉइस डाली 2 और यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट डिलीट हो गया वो 45 हो गया। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगेन ऑप्शन डालते हैं 2, यहाँ पे एलिमेंट डिलीट हो गया 34। अगेन ऑप्शन डालते हैं 2, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा 23। अब यहाँ पे अगर हम एंटर करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये लीनियर क्यू की लिमिटेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 2 ही पड़े हैं, 2 and 1, स्टिल इट विल से दैट आवर क्यू इज ओवरफ्लो। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं, वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो का इसने कॉन्सेप्ट दिखा दिया, जबकि हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 2 ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आज हम अपने क्यू के टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्यू में इतना ही था, यहाँ पे हमारी यूनिट में लास्ट टॉपिक प्रायोरिटी क्यू का था। तो इस टॉपिक के साथ हम अपने क्यू यूनिट को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको अर्लीस्ट बेसिस पे मिल जाए। इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट अप्रिशिएशन के रूप में भी हो सकता है, कोई क्वेरी के रूप में भी हो सकता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया हुआ है, नाम है नॉलनेस्ट। इसी तरीके से कोई भी क्वेरी है करियर रिलेटेड या पर्सनल क्वेरी तो आप nolnest@gmail.com में भी भेज सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी हम सोशली इतने एक्टिव नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे यूज़र्स नहीं हैं। जैसे ही यूज़र ग्रो करेंगे हम सोशली एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, इस पर भी हमारा चैनल है नॉलनेस्ट के नाम से। तो यहाँ पे हमें फॉलो कीजिए। अगर आप जितना फॉलो करेंगे हमें अप्रिशिएशन मिलेगा और हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए।